हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार हम लोग बात करने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो कैसे वो टाइप के क्वेश्चंस है, किस टाइप के वो क्वेश्चंस है, कैसे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उसके बारे में बात करते हैं। और सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना, ताकि सही टाइम पे इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को मिल सके। और उसके अलावा एक बहुत बेहतरीन जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं आज के इस सेशन में। लेकिन सबसे पहले अपन लोग इसके बारे में बात करते हैं, क्या चीज है ये, किस टाइप के क्वेश्चंस है। द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस आर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के हैं, है ना। तो कैसे 11 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे कितने रिवोल्यूशंस लगेंगे। तो देखो बहुत सिंपल सी कहानी है यार। आपको रेडियस दे रखा है व्हील का कितना, 35 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ व्हील आपके पास दिया गया 35 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसको, टोटल डिस्टेंस उसको कितना ट्रेवल करना है, टोटल डिस्टेंस जो है उसको ट्रेवल करना है कितना बेटा, 11 मीटर। 11 मीटर यानी कि 1100 सेंटीमीटर। अब आपको पता है एक रिवोल्यूशन में जो उसका डिस्टेंस होता है वो सरकमफेरेंस के इक्वल होता है, सरकमफेरेंस के इक्वल होता है, यानी कि 2 पाई आर के इक्वल होगा। अब मान लो एक्स रिवोल्यूशन है, एक्स रिवोल्यूशन का डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर, और यही जो है उसके टोटल डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो एक्स एज इट इज, टू एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास है 35 इज इक्वल्स टू 11। 7 से काटोगे 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा। 11 से काटोगे 10, 11 से काटोगे 2, तो ये आ जाएगा आपके पास, फाइनल आंसर आ जाएगा 5। तो कितने रिवोल्यूशंस लेने पड़ेंगे उसको, 5 रिवोल्यूशंस लेने पड़ेंगे। ठीक है जी, 5 रिवोल्यूशंस। चल अगला सवाल आप लोगों के पास, द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल है बेटा जिसका रेडियस आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, टू रेडियाई ओ ए एंड ओ बी आर ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। दो रेडियस है, दो रेडियस है, ओ ए ओ बी, 7 7। बीच का जो एंगल है, सेंट्रल एंगल जो है राइट एंगल पे है, 90 डिग्री का एंगल है, मुझे लगा एंगल ही नहीं दे रखा। ठीक है, और ये आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे बेटा, आ जाओ। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू, सॉरी मतलब पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप कैसे निकालते हो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप निकालते हो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7, 7 इंटू माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस 7 है, हाइट भी कितनी है 7 है, तो ये इससे कट जाएगा, 9 4 जा 36, 2 11, तो ये हो जाएगा आपके पास 77/2 माइनस 49/2। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2 तो आ जाएगा नीचे एज इट इज, 77 माइनस 49, 77 49 से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 28/2, 14 बच जाएगा, 28 ही बचेगा ना, 58 57 और 77, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो है आप लोगों के पास वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल में से अगर मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हटा दूं तो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल बच जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों के पास क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है आप लोगों के पास? माइनर सेगमेंट का एरिया कितना है? 14 है। तो ये हो जाएगा आपके पास 22/7 इंटू 7 माइनस 14। 7 से 7 कट जाएगा, 7 2 14 को 4, 1 कैरी, 7 2 14 और 154 माइनस 14, यानी कि मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा सवाल आप लोगों के पास 3 मार्क्स का आ सकता है आपके फाइनल बोर्ड्स एग्जाम्स में, तो मेक श्योर कि आप लोग इसको जरूर करें। बाकी उसके अलावा यार आप लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग सी न्यूज़ है। अगर आप लोग साल 2024 के प्रैक्टिस पेपर्स चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हर सब्जेक्ट के, इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के और एसएसटी के, और साथ के साथ हिंदी कोर्स ए कोर्स बी दोनों कोर्सेज के आप लोगों को पेपर मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लिक में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, हैंड रिटन सीबीएसई 2024 प्रैक्टिस पेपर के नाम से पहला लिंक होगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वेदांतु की साइट पे लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। जो उन बच्चों ने पहले से कभी लॉगिन नहीं किया तो उन्हें साइन अप वगैरह करके करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर वहां पे आपके पास एक शीट खुलेगी जिसमें आपको हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर, सोशल का पेपर, हर सब्जेक्ट के पेपर दिखने लग जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग सारे के सारे पेपर्स को एक्सेस कर लो। दूसरी चीज, अगर आपको हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट सीरीज है ना, हमने उनका एक एक्सेल शीट बना दिया है ना। जैसे एनसीईआरटी मैराथन हो गया आपके पास, पीवाईक्यू सीरीज हो गया, या फिर जो भी आपके सुपर 50 वाली सीरीज होती है, तो ये सारी की सारी सीरीज का हमने एक एक्सेल शीट बनाया है जिसमें आपको उनकी वीडियोस भी मिलेगी और उस वीडियो का हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को मिलेगा। तो सारा कुछ मटेरियल आपके पास एक सिंगल शीट में मिल जाएगा और आप लोग उस शीट को आसानी से एक्सेस कर सकते हो, है ना। किस तरीके से आप उन शीट्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कर दो और सारा कुछ आप लोगों को मिल, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो देख लेना इसको थोड़ा सा, ठीक। द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर। एक सेक्टर का पेरीमीटर आपको दे रखा है, एरिया, ओ सॉरी, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर आपको दे रखा है कितना, कितना दे रखा है? 16.4 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस आपको दे रखा है कितना? 5.2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया सवाल है ये, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। देखो ये आपके पास सेक्टर है, सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा? ये मान लो एंगल है थीटा, ये 5.2 है, ये 5.2 है। सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है? रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। सेक्टर का पेरीमीटर होता है रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। ध्यान रखना इस चीज को, लेंथ ऑफ आर्क। ये दे रखा है 16.4, रेडियस है आपके पास 5.2, ये वाला रेडियस भी है 5.2, लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 16.4, ठीक है। 5.2 प्लस 5.2 हो जाएगा 10.4, ये हो जाएगा आपके पास 180, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई को एज इट इज रख दिया मैंने, और आर की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी? 5.2 हो गई, इज इक्वल्स टू 16.4। ये 10.4 उधर भेज दो तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा अपॉन 180 इंटू पाई इंटू 5.2, और ये 10.4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास बच जाएगा 6, है ना। अब एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है बेटा आपके पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो इस थीटा अपॉन एरिया ऑफ सेक्टर की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? थीटा अपॉन 360 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 180, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इंटू पाई आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ आर इंटू आर। अब इतने का वैल्यू यहाँ पे क्या है? रेडियस है। इतने का वैल्यू आपको गिवन है कितना है? 6। देखो इसका वैल्यू क्या है? 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 अपॉन 2 इंटू 5.2, है ना। तो ये हो जाएगा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ये 2 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपके पास
5 3 15, तो ये हो जाएगा आपके पास 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग अपना ये वाला सवाल सॉल्व कर लोगे। ठीक है जी, चलो अगला सवाल आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क भी निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फिगर जरूर बनाना बेटा, इसका मैं नहीं बना रहा हूं, बट आप लोग मत ऐसा करना है ना, आप लोगों को फिगर बनाना जरूरी है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, रेडियस कितना है 21 इंटू 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6, 7 3 21, 3 2, ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 21 यानी कि 1 3 और ये हो जाएगा 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, है ना, 2 और 1 3, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क निकालूं, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अगर मैं निकालूं, लेंथ ऑफ आर्क अगर मैं निकालूं, फाइंड द एरिया ऑफ, और लेंथ ऑफ आर्क अगर मैं निकालूं तो अगेन थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 ये हो जाएगा 6, 1/6 इंटू 2 की वैल्यू एज इट इज, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और रेडियस कितना है बेटा 21 है, 7 3 21, 3 2 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 22 आपके पास सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क बच जाए। बस तरीके से ये सवाल करना बहुत सिंपल है ना। चलो एक आखिरी सवाल आप लोगों के पास शेडेड रीजन वाला, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है इस टाइप के सवाल आएंगे या नहीं आएंगे, बट आ सकते हैं शेडेड रीजन वाले, ऐसे आ सकते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकालोगे, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस, तो देखो ये तो आपको दे रखा है 21, ये आपको दे रखा है 21, आपको ये दो लेंथ निकालनी है, और अगर आपको दिख रहा होगा तो ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर नहीं लेंथ ऑफ आर्क है ये, पेरीमीटर में हम डायमीटर भी ऐड करते हैं, तो आप क्या कर लो सेमी सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क निकाल लो, लेंथ ऑफ आर्क निकाल लो। और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है सेंटर पे जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का, तो 180 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो 360 से ये कट जाएगा तो पाई आर बच जाएगा, और यही एक्चुअल में हमने सेमी पेरीमीटर का लेंथ, इस वाली सेमी पेरीमीटर का लेंथ का फॉर्मूला भी पढ़ा है। तो 22/7, रेडियस कितना है, देखो ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, तो ये डायमीटर हो जाएगा 21, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2, तो इससे काटोगे ये 11 हो जाएगा, 11 3 33, तो ये आ गया है आपके पास 33, इधर ये भी हो जाएगा 33, तो आपके पास इस शेडेड रीजन का जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 + 21 + 33 + 33, तो ये हो जाएगा 42 + 33 33 66 हो जाएगा, 68 और 108 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चल एक और सवाल, द व्हील ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ रेडियस 35, अरे ये वाला किया तो है हमने, अच्छा ये वाला आगे भी आ गया, ठीक है ये वाला हो चुका है हमारा स्टार्टिंग में, तो वही मैं कहूँ 5 सवाल तो हो गए। तो यस गाइस दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी मेक श्योर अगर आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना हो तो आप लोग कर सकते हो, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, और ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है गाइस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, सेशन के जितने भी नोट्स है वो हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। टेलीग्राम जो है एक तरह से नोटिस बोर्ड की तरह काम करता है, तो मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा इस सेशन के हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो वो आप ले सकते हो इन जस्ट अ 1 क्लिक। उसके अलावा साल 2024 के अगर आपको प्रैक्टिस पेपर चाहिए इंक्लूडिंग हिंदी, वो भी मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट हमारी सीरीज है उसको भी एक ही शीट में हमने डाल दिया, तो वो भी आप लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मेक श्योर लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय।